अरे कुत्ते, तुम कुत्तों को भी नहीं हटा सकते, हमारी छाती फूक दी, मेरी आत्मा दुखाओ तुम। तो बुढ़ापा फिर इसलिए आपको एक वरदान होगा जिनको उपदेश प्राप्त है, क्योंकि फिर आपका मन अपने आप हटेगा इनसे। एक तो ज्ञान से, फिर भक्ति का धन आपके साथ होगा, और फिर ये खारे वचन तुम्हारे लिए वरदान बनेंगे आपके लिए। यहां से कति मन हट जाएगा, और फिर सुरती कहां लगेगी, फिर आत्मा में कैसी कसक बनेगी। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। ये बातें याद आएंगी। और फिर मान ले फिर जन्म हो गया, तो ये प्रोसीजर फिर शुरू। विवाह ना होया तो चिंता हो गया, तो फिर बड़का की चिंता, बच्चे ना हुए तो चिंता, और हो गए एक आधा मर गया, कोई बच गया। अब देखो हमारी टेंडेंसी ऐसी बनी हुई है यहां पर कि 2 लड़के तो होने चाहिए। किस लिए? कह के बेसिक ना सुनाओ, पर मन में नहीं, एक मर जाते एक तो बच जाए। पता है हमने कि मरेगा, मर भी सकता है। और एक वक्त बताओ था कि हमारे बहन के, हमारी जो किसी रिश्तेदार के, उसके 4 लड़के थे और 1 लड़की, सारी शादी हो ली और 6 महीना में वो 5 मर गए। तो पुण्यात्मा, ये ज्ञान है ना, ये फिर आपको भय पैदा करेगा। और यूं भय, अगर जिसने इसका भय मान लिया तो वो बेड़ा पार करवा लेगा। जैसे कोई चोर चोरी करने जाता है और उसको याद दिला जाता है भाई चोरी ना करने चाहिए, महापाप का कारण है। पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान से, और फिर दूसरा, तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे बक्कल तारेगी, काला मुंह करेंगे, फिर तुझे जेल में ठोकेंगे और चाकी पीसेगा। अब कोई इस बात को सच्चाई को न सोचे कि ना वो डरावे है, डराने के लिए कह रहे हैं। वो डर भी है और सच्चाई भी है। अगर उसने ना बात स्वीकार की तो उसका वो काम होगा जो उसको बताया जा रहा है कि पकड़ा भी जाएगा, उसका जूते भी लगेंगे, पब्लिक भी बक्कल तारेगी, फिर पुलिस में देगी और फिर जेल जाएगा। तो ऐसे ही जो भगवान हमें बता रहे हैं, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो डर बनेगा। और जो डर गया वो चोरी नहीं करेगा। अर्थात हम फिर यहां नहीं फंसेंगे, भगवान की भक्ति से आलस नहीं करेंगे। और इस प्रकार भगवान मिलेगा, वो मिला नहीं तो भगवान मिलना, हम सभी कहते हैं भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। और फिर परमात्मा को निराकार बताओ, इनकी कोई सिद्धांत है? हमारी भी बुद्धि ऐसी थी पहले, क्योंकि काल के द्वारा ये अज्ञान ठोक रखा था। हम विष्णु जी के उपासक दास, हनुमान जी का उपासक, शंकर जी को विशेष पूज्य आदरणीय दृष्टि से पूजा। और फिर भी कभी चर्चा चलती थी, भाई ध्यान लगाते हो, कहा मेडिटेशन करना चाहिए। तो फिर पूछते थे एक दूसरे से, मेडिटेशन में कुछ क्या दिखता है, भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है। और भगवान की मूर्ति ले विष्णु जी की पूजा करा उसकी, वो तो निराकार है। और भगवान विष्णु जी को फाइनल गॉड मान रहे हम, कंप्लीट गॉड, और उसकी मूर्ति बना के पूजा करें, और फिर भी क्यों भगवान निराकार है? तो ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत ये लोकवेद कहलाता है, लोकवेद। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर है, सागर माने समुद्र है, और समुद्र का अर्थ है जहां जल है जल हो, दूसरी वस्तु ना हो, दूसरी चीज विजिबल ना हो। समुद्र इतना लंबा चौड़े होते हैं और उतार उसके अंदर जल ही जल, जल ही जल, जैसे 200 किलोमीटर जहाज चला जा समुद्री, और वहां देखे जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही सुख, उस सुख सागर में, सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दूसरी चीज नहीं।